दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ, जिसकी दो पार्ट है, एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा रशियन ऑयल परचेज करने के लिए भारत पर अलग से 25% का एक तरह से पेनल्टी वाला टैरिफ लगाया गया है। इसका भारत के अलग अलग सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मोदी इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या करने को सोच। दोस्तों, नवारों की सलाह पर सठियाए हुआ ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ में सबसे ऊंचा टैरिफ है। दोस्तों, आखिर किस क्षेत्र पर यह टैरिफ लागू होगा? अब यह रत्न और आभूषण, वस्त्र, जूते, फर्नीचर से लेकर के औद्योगिक रसायनों तक कई तरह की वस्तुओं पर लागू। नए टैरिफ के बाद अब जैविक रसायनों पर 54% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। वहीं कालीन पर अब 54% लगेगा, जबकि बुने हुए कपड़े, उनकी दो कैटेगरी है, जिसमें कि नीटेड कैटेगरी पर 63.9% का लगेगा, जबकि वोवेन जो होगा उस पर लगभग 60.3% का लगेगा। वस्त्र मेडअप पर अब 59% का टैरिफ लगेगा। हीरे और सोना उत्पाद पर अब 52.1% का टैरिफ लगेगा। मशीनरी और अभियांत्रिक उत्पादों पर अब 51.3% टैरिफ लगेगा। वहीं फर्नीचर, बिस्तर और गद्दे पर अब 52.3% टैरिफ देना पड़ेगा। क्या किसी उद्योग को इस टैरिफ के प्रहार से छूट भी मिलेगी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा देने में भारत का अहम योगदान है। यहाँ की जेनरिक मेडिसिन ही वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक तरीके से चलाने में काम आती हैं। इस वजह से ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इस टैरिफ में टच नहीं किया है और उनको इस तरह के किसी भी टैरिफ से छूट दी गई। दोस्तों, उसी तरह से सेमीकंडक्टर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी अलग तरह से यानी क्षेत्र विशिष्ट अमेरिकी टैरिफ लागू होंगे। उसको अभी इस 50% के टैरिफ में टच नहीं किया गया है। वहीं एल्युमिनियम और स्टील उत्पादों और उसी के साथ साथ यात्री वाहन जो होते हैं उसको भी इस 50% के टैरिफ से अभी अलग रखा गया है। एल्युमिनियम और स्टील को पहले ही अमेरिका एक अलग तरह से टैक्स के नेट में ले आया है और वह लगभग दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए लगभग एक जैसी टैरिफ की व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उसको आप इंडिया स्पेसिफिक नहीं कह सकते। दोस्तों, और अन्य सेक्टर पर क्या असर पड़ा है, तो इसमें हम अगर झींगा मछली, जिसको कि आप श्रिम्प कहते हैं, उसके ऊपर लगभग अब 58% का टैक्स लगेगा, जिसमें कि एंटी डंपिंग टैक्स 2.49% है, वहीं पे 5.7% जो है काउंटर बैलेंसिंग टैक्स है और 25% पारस्परिक टैरिफ है और 25% दंडात्मक टैरिफ, जिसको कि कुल मिलाकर के आप 50% करते हैं। तो अगर ये तीनों कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो ये लगभग 58.26% अब आ जाता है, यानी कि अब इसे अमेरिका में बेचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम चमड़े के उत्पाद की बात करें तो संयुक्त रूप से अब 50% का शुल्क इसके प्रोडक्ट पर लगेगा। चमड़े के उत्पाद वियतनाम, जहां की 20% टैरिफ पे करना पड़ेगा और चीन को 30% टैरिफ देना पड़ेगा और बांग्लादेश को 35% टैरिफ देना पड़ेगा, उसके तुलना में भारत के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इस तरह से चमड़े के उस उत्पाद को एक्सपोर्ट करना अमेरिका में अब काफ़ी महंगा हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर इसके एनालिसिस को देखते हैं कि किस किस सेक्टर को किस तरह से प्रभावित किया है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का लगभग 32% जो है वो एक्सपोर्ट करता है और उसमें से यह लगभग 53% एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को ही करता है। उस पर पहले से मोस्ट फेवर्ड नेशन होने की वजह से 1.27% इस पर टैरिफ लगता है और इस पर अब कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया गया है, यानी यह टैरिफ न्यूट्रल है। वही तरह से अप्रैल या गारमेंट जितने हैं उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 25% डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है और उस एक्सपोर्ट में से 33% एक्सपोर्ट यूएस को होता है। इसमें पहले सिर्फ 11% टैरिफ लगता था और इस पर अब
25% टैरिफ तो रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए बढ़ाया गया और 25% जैसा कि आप जानते हैं रशियन ऑयल परचेज करने के लिए टैरिफ इम्पोज किया गया, तो कुल अब 50% लगेगा। यानी पहले के 11% और यह 50% मिल करके 61% मिल जाता है और इस हिसाब से यह अमेरिका में अब टोटली अनफेवरेबल एक्सपोर्ट हो जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर बात करें तो पहले डोमेस्टिक जितना भी कंजम्पशन है उसका ये 26% जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और उस एक्सपोर्ट में से 37% जो है टोटल एक्सपोर्ट का वह सिर्फ एक यूएस को ही होता था। उस पे पहले जो टैक्स लगता था वह 0 से 7% के आसपास था, वह अब 50% की बढ़ोतरी के साथ लगभग 57% हो गया है। इस तरीके से यह सेक्टर भी अब अमेरिका में एक्सपोर्ट करना अनफेवरेबल हो गया है। उसी तरह से अगर हम ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो डोमेस्टिक जितना भी प्रोडक्शन है उसका 15% हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर को, उसमें से 28% एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं। पहले इस पर 0 से 2% का ही टैक्स था और वह अब 50% बढ़ करके 52% हो गया है। लेकिन ऑटो कंपोनेंट फिर भी मार्जिनली अनफेवरेबल होगा, यानी पूरा का पूरा अनफेवरेबल नहीं होगा क्योंकि दूसरे देशों पर भी जो टैक्स लगाए गए हैं वह भी कोई कम नहीं है और अमेरिका जो है ज्यादातर ऑटो पार्ट के लिए इंडिया पर निर्भर है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट तो चलते रहेगा। उसी तरह से अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो हम 40% अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें से लगभग 13% जो है हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। पहले इस पर 3.70% का टैरिफ लगता था जो कि अब 50% बढ़ करके 53.70 हो गया है और यह पूरी की पूरी तरह से अमेरिका में अब एक्सपोर्ट करना अनफेवरेबल हो गया है। उसी तरह से हम स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पे हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का सिर्फ 5% ही एक्सपोर्ट करते थे और वहां पे इसमें से हम अमेरिका को सिर्फ 1% ही अपनी एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, हालांकि इस पर 50% का टैरिफ लगाया गया है लेकिन यह एक्सपोर्ट न्यूट्रल होगा, इस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते ही नहीं है अमेरिका को। उसी तरह से अगर हम सी फूड की बात करें जिसमें झींगा मछली, प्रॉन है और जो अन्य मछलियाँ हैं उसको अगर हम बात करें तो उसका हम टोटल प्रोडक्शन का केवल 20% लगभग एक्सपोर्ट करते हैं। उस 20% से जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट है उसका 22% जो है हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। उस पर पहले 7% ही टैरिफ लगता था और यह अब 50% बढ़ करके 57% हो गया है, यानी हम इस सेक्टर में पूरी की पूरी तरह से अनफेवरेबल हो गए। तो अगर हम इसका पूरा का पूरा एक एनालिसिस करें तो हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट है वह 30 से 40% सारे सेक्टर मिला करके इम्पैक्ट होगा और यह वह सेक्टर है जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यानी यह टैरिफ भारत के लिए कई मायने में एक तरह से दंड के रूप में ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाया है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी या यूं कहें कि यह दीगर बात होगी कि आगे चल करके ट्रंप जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल है किस दिन वह इस ऑर्डर को वापस ले लेंगे यह भी कहना मुश्किल है। अभी लोगों का मानना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ट्रंप है वो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, एक मध्यस्थ के रूप में अपने को स्थापित करना चाह रहे थे और यह चाह रहा था कि भारत उनके लिए नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन कर दे कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच में उन्होंने युद्ध को रुकवा दिया है। भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत इसको तीसरे देश का इंटरफेरेंस मानता है और भारत का एक कैटेगरिकल स्टैंड था कि यह जो समझौता हुआ है वह भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ता करके डीजीएमओ स्तर पर बात करके इस मैटर को सुलझाया है, इसलिए किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं है। जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया।
बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया, मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जब यह स्टैंड ले लेता है तो किस मुंह से मोदी जो है वह ट्रंप के लिए बैटिंग करेगा? अगर वो बैटिंग करता तो सिर्फ यही दिखता कि वह अपनी पर्सनल दोस्ती निभाने के चक्कर में देश की संप्रभुता के मामले में और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के मामले में कंप्रोमाइज कर लिया, और उस सवाल का जवाब देना भारत में मोदी के लिए काफी मुश्किल हो जाता। तो इस तरीके से अभी तो ये ट्रंप का यह जो टैरिफ का दंश है वह जारी रहेगा। उम्मीदें की जाती है कि हालांकि नवंबर आते आते भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर यह वापस ले लिया जाएगा। और एक दूसरा भी पहलू है कि अभी वहां जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ जो निचली अदालत ने टैरिफ को वापस लेने का आदेश दिया था, कि एक तरह से आदेश दिया था कि यह उन्होंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, इमरजेंसी पावर जैसी अभी कोई कंडीशन नहीं बनी थी, इसलिए इस तरह के टैरिफ का रिवीजन नहीं करना चाहिए, यह वहां के लेजिस्लेचर का काम है। उस कंडीशंस में ट्रंप अभी तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला नहीं निपटता है इस डिसीजन को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि इसके जस्टिफिकेशन में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है कि उन्हें यह पावर इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन नवंबर जैसे आएंगे, यह उम्मीद की जाती है कि ट्रंप इस ऑर्डर को वापस ले लेगा, इस आधार पर कि भारत के साथ अब हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। मोदी बीच में एससीओ समिट में गया था, जैसा कि आप जानते हैं। चीन के साथ मोदी ने अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत के साथ अपने बिजनेस रिलेशनशिप को देखते हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और पुतिन भी इस प्रयास में शामिल हैं, क्योंकि पुतिन को पता है कि तेल के नाम से ही भारत के ऊपर 25% का टैक्स लगाया गया, यानी कि भारत उस दंड को भी अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में झेलने को तैयार है। तो उस स्थिति में पुतिन और मोदी जिस तरह से हाथ मिला करके एससीओ मीटिंग में पहुंचे हैं, पूरी दुनिया में न्यूज का चर्चा बन गया है, और ट्रंप को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि उनका डिसीजन जो है वो बैकफायर कर जाएगा। अमेरिका के डोमेस्टिक फ्रंट पर भी ट्रंप बुरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि वहां का जितना भी अमेरिका के थिंक टैंक है वह भारत के साथ किए गए इस दुर्व्यवहार को भारत अमेरिका रिश्ते के बीच में दरार लाने वाले प्रयास के रूप में देख रहे हैं, और चौतरफा ट्रंप के डिसीजन का क्रिटिसिज्म हो रहा है। केवल अगर आप नवारो की छोड़ दें, जो कि ट्रंप के लिए बैटिंग कर रहा है, तो जितना भी उसके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वह सभी ट्रंप के इस डिसीजन को सही नहीं मानते हैं। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर भी उनको आज न कल वहां के लोकल लोगों के प्रेशर में आकर के इस डिसीजन को वापस लेना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक तो भारत को झेलना पड़ेगा। लेकिन मोदी ने जिस तरह से किया है, या लोगों को दिखाया है कि वो किसी भी कंडीशन में नहीं झुकेंगे और भारत अपने रेड लाइन पर स्टिक करेगा, यानी कि डोमेस्टिक फ्रंट में कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को और या फिशरीज को वो नहीं खोलेंगे, तो उस स्थिति में मोदी ने अपना ग्लोबल स्ट्रेचर तो कई गुना बढ़ा लिया है और भारत का भी मान सम्मान काफी ऊंचा किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे माजरे को समझ पाए होंगे, भारत पे क्या असर पड़ा है ये भी समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी अपने तर्कस से वो कौन सी हथियार निकालेंगे और किस तरह से इस ट्रंप टैरिफ का जो प्रभाव भारत के ऊपर आया है उसको वह चुटकी में समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद।